ओ धन जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। अंगद ने ये कहा, समुद्र के किनारे चर्चा की थी कि राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। वो हरिपुर चले गए हैं। बस सीता जी ने, सूरदास जी लिख रहे हैं, उसी समय माथा पटक दिया पृथ्वी पर। हा जटायु हा जटायु हा जटायु हा पिता जटायु हा पिता जटायु कह करके सीता जी ने अपना माथा पटक दिया पृथ्वी के ऊपर। बोलो ईमानदारी से विचार करना, जटायु जी साधारण है क्या? ये कर्म के बल पर आज सीता जी रो रही हैं। किसके पीछे रो रही हैं? जटायु के पीछे रो रही हैं। बोलो है, आज दुनिया रोती है, अपने अपनों के लिए दुनिया रोती है, लेकिन सीता जी वो हैं जो जगत की पुकार को सुनती हैं और जो जगत का दुख होता है उसको अपने प्रभाव से दूर करती हैं। वो हैं सीता जी। लेकिन आज सीता जी स्वयं दुखी हो गई। किसके कारण दुखी हुई हैं? जटायु के कारण। माथा पटक दिया, रोने लगी। और फिर जब होश में हनुमान जी ने संभाला, सूरदास जी कहते हनुमान जी ने संभाला माता जी को, माँ 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 दुखी मत हो, दुखी मत हो। तो होश आया सीता जी को। जब होश आया तो सीता जी फिर पूछती हैं, ये बता सकते हो कि मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किसने किया? पशु पक्षियों का कोई संस्कार नहीं करता है। वो लोग करता है क्या? कौन करता है? और फिर ऐसे अधम पक्षी का संस्कार कौन करेगा? सोचो जरा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरने के बाद दुर्दशा को प्राप्त हुए हों जटायु? अंतिम संस्कार किसने किया है, क्या बता सकते हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ ये भी याद है। क्या? स्वयं भगवान राम ने। अच्छा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, अविरल भगति मांग बर, गीध गयऊ हरिधाम, तहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। तहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। सीता जी की आंखों में और आंसू निकले। वाह, कम से कम मेरे पति ने अगर मेरी रक्षा नहीं कर पाई तो मेरी रक्षा करने वाले को अपने हाथों में तो उठा लिया है, और हाथों में उठा करके अपना धाम दे दिया है। मुझे तसल्ली है कि मेरी रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन मेरी रक्षा करने वाले, क्यों भाई, मेरी रक्षा करने वाले को हाथों में उठा लिया है। बस किशोरी जी कहती हैं कि मुझे विश्वास हो गया कि धाम में भेज दिया है। कहाँ भेजा है? धाम, बैकुंठ भेजा है। बैकुंठ भाई, जहां रहती थी वो वहीं भेज दिया। तो बेटी को ये पता चल जाए कि मेरा बाप सुरक्षित स्थान पर है। क्यों भाई, मेरा बाप सुरक्षित स्थान पर है, तो उस समय बेटी को सुख मिलता है। क्या? यह सुनकर के क्या मिलता है? सुख मिलता है। इसलिए सीता जी को सुख मिल गया। कहीं की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम, दुख दूर हो गया। हनुमान जी ने एक बात पूछी कि माता जी ये जटायु है कौन? हम अभी तक नहीं समझ पाए, क्योंकि चर्चा ही चर्चा सुनी है, लेकिन आपने तो स्वयं देखा है, वो है कौन? क्या किया ऐसा उन्होंने? तब सीता जी ने जटायु की कथा सुनाई हनुमान जी। देखो, दुनिया राम कृष्ण की कथा सुनाती है, बोलो सुनाती कि नहीं सुनाती है? लेकिन सीता जी जटायु की कथा सुनाती है। बोलो सुना रही है कि नहीं? जीव की व्यथा को स्वयं परमात्मा श्री जानकी जी क्या है? गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम। राम सीता में कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्यारे ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तहीं की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम, जब ये सुना तो याद रखना सीता जी कथा सुनाने लगी। बोलो, जटायु की व्यथा कथा बन गई कि नहीं बन गई?
बन गई कथा। और याद रखना, संसार के सामान्य वक्ता अगर कथा कहते हो तो अलग बात है, स्वयं जानकी जी वक्ता बन करके और श्रोता हनुमान जी हैं। वक्ता कौन है? श्री जानकी जी, और श्रोता कौन है? स्वयं श्री हनुमान जी। हनुमान जी जैसा संसार में कोई श्रोता होगा और श्री जानकी जी जैसा कोई वक्ता होगा? बोलो भाई, जरा बता दो। लेकिन कथा किसकी सुनाई जा रही है? स्वयं श्री जटायु जी की। बोलो, कर्तव्य में कितनी बड़ी क्षमता होती, कितनी बड़ी ताकत, परोपकार में कितनी बड़ी ताकत होती है। बोलो, ये ताकत हम दिखा रहे हैं कि नहीं, सुना रहे हैं ग्रंथ के माध्यम से कि नहीं सुना रहे हैं? कितना बड़ा महाभाग बन गया कि श्रोता के रूप में हनुमान मिले और वक्ता के रूप में श्री जानकी जी मिले। ये जटायु की व्यथा क्या बन गई है? कथा बन गई है। इसलिए तुम्हारी व्यथा कथा बन जाए, इसके लिए जगत में रहकर तुम यदि कर सकते हो तो इन हाथों से अच्छा काम करो। क्या करो? अच्छा काम करो। इन हाथों से बुरा काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है। तो याद रखना, तुम्हारी व्यथा क्या बन जाएगी? कथा बन जाएगी। ये शास्त्र का प्रमाण है। तो आज हनुमान जी ने जिज्ञासु बन करके पूछा कि माता जी, ये जटायु हैं कौन? सीता जी कहती हैं, सुनो, तसल्ली से सुनो तो सुनाऊं। हाँ, हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं हनुमान जी, ऐसे हाथ जोड़ लिए, अब सुन रहे हैं। अब देखिए आप क्या सुना रही हैं सीता जी, इसको जरा सुनो। आज के प्रसंग में आपको यही सुना रहा हूं। और प्रसंग क्या, आप तो 10:05 हो गए हैं, 10:30 बजे तक बोलूंगा, समझ गए हो कि नहीं? 10:30 बजे तक सुना दूंगा, बहुत है। अब सुनाने के लिए तो तुम लोग चाहो रात भर सुनाओ, तो तुम तो सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, है नहीं? क्यों? तुम सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सुनने वाला सुनता है और सुनाने वाला सुनाता है, बल किस पर पड़ता है? सुनने वाले पर कि सुनाने वाले पर? सुनाने वाले पर बल पड़ता है। बोलो, पड़ता है कि नहीं? अच्छा, एक बात आपको बताएं, सुनाते 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 इतना हल्का हो जाता है कि वो उठ जाता है, और सुनते सुनते श्रोता इतना वजनदार होता है। क्यों भाई? हाँ, देखो हम उठ गए कि नहीं उठ गए? जो हल्का होता है वो है, और जो वजनदार होता है उसका पल्ला नीचे रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, रहता है कि नहीं रहता है? यही तो विशेषता है, विशेषता यही है। जमीन पर बैठा वो जमींदार, चौकी पे बैठा वो चौकीदार, लेकिन जमींदारी आई चली गई, चौकीदारी बरकरार है ना? लेकिन वजन, श्रोताओं का वजन होता है, ऐसी बात नहीं है, वजन है। सुनने वाला बड़ा होता है क्योंकि वो सुनता है, और सुनाने वाला सुनाता है प्यारे, लेकिन सुनाते सुनाते अपने विचारों को दूसरों को दे देता है वो। क्यों भाई? दे देता है कि नहीं? तो शब्द का खजाना, विचारों का खजाना खाली हो जाता है कि नहीं? लेकिन फिर वो भरता है, उसे भरता है। तपः स्वाध्याय निरतम, फिर वो स्वाध्याय करके, यही उसका तप है कि फिर वो विचारों का खजाना भर लेता है। लेकिन तुम लोग तो इतने वजनदार हो जाते हो कि बैठ जाते हो। अच्छा, बैठ जाते हो, लेकिन बस गलती एक करते हो, क्या? कि विचारों को सुन लेते हो और भर भी लेते हो, लेकिन प्यारे उन विचारों पर चलने की कोशिश नहीं करते हो। है जैसे भोजन किया और पेट भरा और चलो नहीं तो बेकार हो गया। अभी आ रहा, चिंता मत कर। पुत्री कहा, कौन सा नाता जोड़ा? पुत्री वाला नाता जोड़ा। बोलो, ये चरित्र है, ये करैक्टर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि अवस्था में आप बड़े हैं तो आप नारी से संबंध जोड़ना चाहें तो चरित्र कहता है कि आप बाप बन जाइए और बेटी कहकर संबंध जोड़िए। बोलो, ये चरित्र कह रहा है, ये करैक्टर कह रहा है कि नहीं? क्योंकि आप अवस्था में बड़े हैं तो आपको संबंध जोड़ना ही है। तो क्या जोड़ना है? बाप बन करके वो बेटी कह करके आपको संबंध जोड़ना है, ये चरित्र है। यदि आप समवयस्क हैं तो भाई बनकर के, बहन कह करके संबंध स्थापित करिए, ये चरित्र कह रहा है। यदि आप छोटे हैं
तो पुत्र बन के और मां कह करके संबंध स्थापित करिए। यही चरित्र कहता है, यही सनातन धर्म का कैरेक्टर है प्यारे। ये केवल भारत की सोच है, ये सनातनियों की सोच है, इसके अलावा किसी की सोच नहीं है। बोलो, किसी भी धर्म का न्याय ये नहीं कहता है। मैं कहता हूं आपसे कि इस्लाम कहां तक बहन भाई का संबंध मानता है, बोलो जरा, है? हमारे यहां तो दूर दूर तक रिश्ता होगा तब भी विचार करते हैं कि नहीं नहीं भाई, लेकिन यहां तो ना चाचा का संबंध मानते ना ताऊ का संबंध मानते। बोलो भाई, चाचा ताऊ इनको मानते ही नहीं कुछ। बोलो, कहां मानते हैं? हम ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं। प्यारे, जीवन में हमारे सनातन धर्म ने जो मर्यादा दी है वो किसी ने नहीं दी है। और सनातन की मर्यादा पर जो चल गया वो इंसान भगवान बन गया प्यारे। संसार में भगवान के समान उसकी पूजा हुई है, जो सनातन की परंपरा से चल गया। आज पुत्री मान लिया, गीध ने क्या माना? पुत्री, पुत्री कहकर के संबोधित किया। अच्छा, केवल कहा ही नहीं, निकल पड़े। बुढ़े हैं, वृद्ध हैं, ज्यादा ताकत नहीं है, क्षमता नहीं, शक्ति नहीं, लेकिन साहस है। इसलिए साहस के कारण निकल पड़े गुफा से और पंखों से कहा कि पंखो, अब तुम मुझे ताकत दे दो, ताकत दो। अभी तक तुमने मेरा साथ दिया है, स्वार्थ के कारण साथ दिया है। जब मुझे भूख लगती है तो तुम उड़ा करके वहां ले जाते हो जहां भोजन होता है। तुम्हारा स्वार्थ है उसमें। बोलो, है स्वार्थ की नहीं? स्वार्थ है तुम्हारा। भूख लगती है तो तुम तैयार हो जाते हो, वो वहां ले जाते हो जहां पर भोजन होता है। प्यास लगती है, वहां ले जाते हो उड़ा करके जहां पानी होता है। आज तुम परमार्थ के लिए, मेरा घर नहीं चलता है रावण तो पृथ्वी कांपती है, उसके पास वो हथियार है कृपाण जैसा, मर जाओगे तुम। गीधराज जटायु ने कहा, सावधान, भले ही मैं रावण को मार नहीं सकता हूं, लेकिन रावण के हाथ से मर तो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता। ये मैं जानता हूं कि मर जाऊंगा, मरूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अन्याय जिंदा नहीं, जिंदा जीते जी अन्याय नहीं देख सकता हूं। पक्षियों ने कहा, मरने का समय आ गया है, मौत ललकार रही है, तो जाओ। जटायु ने कहा, अगर तुम सब मेरा साथ दे दो, अगर तुम सब मेरा साथ, अच्छा काम करने जा रहा हूं, अच्छे काम में अगर तुम साथ दे दो तो मैं बता दूंगा रावण की क्या औकात है, पूरे लंका वालों को बता दूंगा, रावण को नहीं है, पूरी लंका को, पूरी लंका को सबक सिखा दूंगा अगर तुम मेरा साथ दे दो। उन गीधों ने कहा, साथ क्यों दे दें? कहा, इसलिए कि तुम पक्षी हो। पक्षी मानी पक्षी, पक्ष लेने वाला पक्षी, तुम हमारी जात के हो, पक्षी हो, हमारा साथ दो। अरे बोले, हम पक्षी जरूर हैं लेकिन साथ नहीं देंगे। तो जटाई बोले, तुमसे अच्छे विपक्षी ठीक है। क्यों भाई? तुमसे अच्छे विपक्षी ठीक है, कम से कम तुम पक्षी होकर के साथ नहीं दे रहे हो, अच्छे काम में मेरा सहयोग नहीं कर रहे हो, तो हम क्या माने? इसलिए हटो, हट जाओ। हनुमान जी ने कहा, गजब की कथा सुना रही हो माता जी। सीता जी बोली, मैं सुन रही थी, एक एक शब्द सुन रही थी जो जटायु जी कह रहे थे पक्षियों से। बोलो, सीता जी ने सुना था कि नहीं सुना था? एक एक शब्द सुना था। हनुमान जी ने कहा, गजब की बात, इतना बड़ा साहस कि मरने के लिए तैयार है। हाँ, कहा मरने के लिए तैयार है, लेकिन कहा जब तक जिंदा हूं तब तक अन्याय नहीं देख सकता हूं। हनुमान जी ने उसी समय श्री जानकी जी के समक्ष ये कहा कि श्री जटायु जी महाराज, हनुमान का कोट कोट बार प्रणाम है आपके चरणों में, आप जैसा महान संसार में कौन होगा। हनुमान जी कर्तृत्व के बल पर प्रणाम कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसे प्रणाम कर रहे हैं, ईमानदारी से बताओ। गिधराज जटायु को प्रणाम कर रहे हैं, हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, सीता जी याद कर रही हैं। बोलो, इतना के बल पर मिल रहा है। श्री जानकी जी ने कहा, और सुनो हनुमान, क्या? बोले, केवल कहा नहीं, आए, और आते ही जैसे क्रोध में आकर के प्रहार करने लगे रावण के ऊपर, तो उसी समय ब्रह्मवाणी हुई। ब्रह्मवाणी, क्या ब्रह्मवाणी हुई? कि हे जटायु, इस समय तुम्हारा क्रोध और वेग ये सिद्ध कर रहा है कि रावण के प्राण बचने वाले
नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्मवाणी सुनाई थी, याद रखना। सीता जी कह रही मैंने खुद सुना है, ब्रह्मवाणी हुई कि हे जटायु जी, तुम्हारे क्रोध तुम्हारे वेग के कारण आज रावण बच नहीं सकता है, लेकिन मैंने अपने संविधान में श्री राम के हाथों से रावण की मौत लिखी। मैंने अपने संविधान में श्री राम के हाथों से रावण की मौत लिखी है, लेकिन आज ये सिद्ध हो रहा है कि आपके वेग के सामने, क्रोध के सामने रावण बचने वाला नहीं है, इसलिए विचार करना। देखो फिर विचार की बात आ गई कि किसी पर प्रहार भी करो तो विचार करो। वही बात दशरथ जी की बात आ गई ना, प्रारंभ में मैंने कहा था कि दशरथ जी ने प्रहार तो किया लेकिन विचार नहीं किया। ब्रह्मा जी क्या कह रहे कि मैंने विधान क्या बनाया है, विधान मैंने ये बनाया है कि राम के हाथ से रावण की मौत होनी है, लेकिन आज ये कंडीशन आ चुकी है कि रावण बच नहीं सकता है, लेकिन विचार करना। जटायु जी ने विचार किया, प्राण नहीं जा सकते, घायल तो हो जाओगे लेकिन प्राण नहीं, और अगर ये प्रभावित हो गया इतना हिस्सा तो पूरा शरीर सुरक्षित बना रहे लेकिन प्राण नहीं बच सकते। बोलो बच सकते हैं? अच्छा एक और कंडीशन है, ब्रेन में अगर प्रहार कर दिया जाए जोर से, और जोर से प्रहार कर दिया जाए, कोई नस डैमेज हो जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, व्यक्ति मरे ना तो मरणासन्न हो जाता, कोमा में चला जाता है कि नहीं चला जाता है? बोलो भाई, ये कंडीशन बहुत लोगों की हुई कि ब्रेन के कारण लोग मरे नहीं लेकिन कोमा में चले और 2-2, 3-3 साल धरे रहे, ऐसे ही धरे रहे, कोमा में रहे। अच्छा एक बात बताओ, रावण अगर कोमा में चला जाता तो राम जी किससे लड़ते? जल्दी बोलो किससे लड़ते राम जी? अच्छा युद्ध की भूमिका खत्म था, जब मेन आदमी प्रभावित हो गया, जब मैंने ही आदमी प्रभावित हो गया तो ईमानदारी से बताओ युद्ध खत्म? गिर गया रावण, गिर गया रावण बेहोश होकर। तो सीता जी कह रही हैं कि मेरे चरणों में जटायु जी गिर पड़े। रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा, उसी समय जटायु जी मेरे चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने कहा जटायु जी आपके चरणों में क्यों गिरे? इसलिए कि क्षमा मांग रहे थे कि बेटी मैंने आने में विलंब कर दिया, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा मांग रहे थे। फिर क्या हुआ? बोले सब पक्षी आ गए, जितने विरोध कर रहे थे वो सब आ गए। फिर क्या कह रहे थे? बोले वो सब यही कह रहे थे कि हमारी जात बिरादरी में एक ऐसा बहादुर पक्षी हुआ है जिसने रावण को मूर्छित कर दिया है। वो सब आके कह रहे थे जटायु तुम संघर्ष करो, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। बारे अवसरवादियों, क्यों भाई अवसरवादियों की आवाज सुन रहे हो तुम कि नहीं? ये अवसरवादियों की आवाज है, धिक्कार है। अरे ये तो कलयुग है, हम तो त्रेता की घटना सुना रहे हैं आपको। बोलो त्रेता की घटना सुना रहे हैं। ये मौका देखा कि रावण बेहोश पड़ा है तो ये सब आ गए हैं और कहने लगे जटायु तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जटायु जी ने एक बात कही कि एक ही साथ दे दो, इतना साथ दे दो। कितना साथ? बस इतना साथ दे दो कि मैं अपनी बेटी को गुफा के अंदर ले जा रहा हूं, सुरक्षित कर दूं, इसके बाद मैं आऊंगा, इससे युद्ध करूंगा। तो पक्षियों ने कहा किससे युद्ध करोगे? रावण से युद्ध। तब करोगे? बोले जब ये होश में आ जाएगा तब। तो वो पक्षी क्या कह रहे थे? वो पक्षी कह रहे थे कि हमारी बात मानो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या? कि होश में इसको आने ही मत दो। फिर क्या करना है? बोले मूर्छित है, हाँ गोल्डन चांस मिल गया। क्या? बोले आंखें 20 हैं, 20 आंखों पर चोंच का प्रहार कर दो, और जब 20 आंखें फूट जाएंगी, अंधा हो जाएगा, तो अंधा किसी काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। एहसास भी रहेगा जिंदगी भर के हम अंधे क्यों हुए, वो काम का भी नहीं रहेगा, और एहसास रहेगा। दुनिया कहेगी कि कर्म किया खोटा इसलिए हुआ अंधा, कर्म खोटा किया इसलिए अंधा हुआ, सारी दुनिया यही कहेगी। जटायु जी ने कहा मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए, मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये कहा? जानकी जी बोली हम तो सुन रहे थे ना, वही मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अंधे पर कभी वार नहीं करना चाहिए, अंधे को अंधा नहीं करना चाहिए। ये रावण मूर्छित भी है और रावण अंधा भी है। हनुमान जी ने कहा अंधा तो नहीं था वो,
लेकिन जटायु ने कहा कि वो अंधा है। पक्षियों ने पूछा कि अंधा कहां है, तो गिद्धराज जटायु ने कहा अंधा वो नहीं है जिसकी आंख फूट गई है, जिसके दृष्टि नहीं है वो अंधा नहीं है। असली अंधा, वास्तविक अंधा वो है जिसका दृष्टिकोण गलत है, जो बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देखता है, जो माँ की दृष्टि से नहीं देखता है, जो बेटी को बेटी की दृष्टि है। संख्या में कि 2 4 5 10 लगे हैं, लेकिन है क्या, फ्यूज है, रोशनी नहीं है उसमें। तो फ्यूज बल्ब किसी काम के नहीं है। याद रखना, विचार पवित्र नहीं है तो तुम्हारी आंखें फ्यूज हैं। बोलो हैं फ्यूज की नहीं, केवल संसार की दृष्टि में दिखाई दे रही कि आंखें हैं, लेकिन है क्या, फ्यूज हैं। कोई अस्तित्व की आंखें नहीं है, उनका अस्तित्व खत्म है। श्री हनुमान जी बार बार सुन रहे हैं और बार बार जटायु जी को प्रणाम करते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ माँ, फिर ये हुआ कि हमको सुरक्षित स्थान पर गिद्धराज जटायु ले गए। अच्छा ले गए, फिर मुझे समझाया कि गुफा के अंदर रहना, गुफा से बाहर मत निकलना। हे हनुमान, लक्ष्मण ने भी एक रेखा खींची थी, कहा था मां रेखा के अंदर रहना, रेखा के बाहर मत रहना। मैं रेखा के बाहर निकल आई। जटायु जी ने भी कहा था गुफा के अंदर रहना, गुफा के बाहर मत रहना। मैं गुफा के बाहर निकल आई। अगर मैं गुफा के बाहर नहीं निकलती तो रावण मुझे खोज ही नहीं पाता। हनुमान जी ने कहा जब मना किया था आपको तो आप मानी क्यों नहीं? पहले तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी तब आपको मानना चाहिए था, और इसके बाद दूसरा चांस आपको जटायु जी ने दिया था कि गुफा के अंदर रहना, गुफा से बाहर मत निकलना, फिर आपको मानना चाहिए था, लेकिन आप नहीं मानी। जानकी जी ने कहा दोनों बार मैंने विचार किया। ये वार्ता किससे हो रही है? सीता जी की, हनुमान जी से। मैंने दोनों बार विचार किया। अब माताओं ध्यान से सुनना ये प्रसंग। जब लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है तो सीता जी रेखा के बाहर क्यों निकली, और जब जटायु जी ने मना किया तो गुफा के बाहर क्यों निकली? दोनों बातों का स्पष्टीकरण ले लो। हनुमान जी को स्पष्टीकरण दिया है सीता जी ने कि मैं तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, मैं दोनों बार क्यों निकली, रेखा के बाहर भी निकली और गुफा के बाहर भी निकली। रावण आया और जैसे ही कहा भिक्षाम देहि, ये शब्द निकला था पहले रावण के मुख से, भिक्षाम देहि, तो मैंने कहा कि कोई भिक्षा मांग रहा है। तो मैं आई, देखा कि कोई भिक्षा मांग रहा है, साधु वेश में आया है, भिक्षा मांग रहा है। तो मैं कंदमूल फल लेकर के पहुंची। तो मैंने कहा कि महात्मा रेखा के अंदर आओ, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, रेखा के अंदर आओ, भिक्षा ले लो, जल्दी बोलो। लेकिन अग्नि की दीवार, प्रभाव था रेखा का कि जैसे ही दुस्साहस किया रावण ने प्रवेश करने का, अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। रावण बैक हो गया, कहा ओह बच गए। जैसे वैक हुआ तो रावण कहता है कि मुझे भिक्षा चाहिए। सीता जी ने कहा कि मैं विवश हूं क्योंकि रेखा के बाहर नहीं निकल सकती हूं, आप रेखा के अंदर नहीं आ सकते हो। मैं जैसे अंदर चली गई तो रावण फिर कहता है मातु भिक्षाम देहि। पहले कहा भिक्षाम देहि, इसके बाद जब मैं वापस चली गई तो क्या कहता है, मातु भिक्षाम देहि, हे मां मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। जैसे ही मां शब्द कहा तो मैं अपने को रोक नहीं पाई। बेटा भोजन मांगे और मां ना दे, बोलो ईमानदारी से बताओ। याद रखना, मां अग्नि में कूद जाएगी, मां जल में भी कूद जाएगी, मां पर्वत से कूद जाएगी, लेकिन बेटे की प्यास को, भूख को बुझाएगी। बोलो भूख प्यास को बुझाएगी कि नहीं बुझाएगी? ये माँ की विशेषता हुआ करती है। इसलिए माँ से बड़ी ममता किसी में होती ही नहीं है। माँ ममतामयी होती है, माँ करुणामयी होती है, माँ दयामयी होती है। माँ से बड़ी ममता और करुणा किसी में होती ही नहीं है। जैसे का मात भिक्षाम देहि, बोलो मात शब्द को कलंकित किया कि नहीं किया रावण ने? माँ कहकर के संबोधित किया। इसलिए तो जटायु जी महाराज कहते हैं कि अंधा है ये। क्यों? जब माँ कह रहा है, लेकिन है अंधा कि नहीं है? माँ को माँ नहीं मान, कह तो रहा है माँ, लेकिन माँ को माँ मान नहीं रहा है, इसलिए अंधा है ये। मात भिक्षाम देहि, हे माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भिक्षा चाहिए। सीता जी ने कहा मैं रोक नहीं पाई अपनी ममता को, और मैं तुरंत जो है फल लेकर के आई। और जैसे ही मैं रेखा के बाहर निकलने लगी तो रेखा से
आवाज आई। रेखा के अंदर रहना उचित है, रेखा के बाहर निकलना उचित नहीं है। संकट में फंस जाओगी, संकट में फंस जाओगी। तो माँ आपको मानना चाहिए था जब रेखा स्वयं बोल रही थी कि रेखा के अंदर रहिए, रेखा के बाहर मत निकलिए। तो जब रेखा संकेत दे रही थी और फिर सीता जी कहती जब मैं निकलने लगी, तो फिर रेखा ने कहा कि असली साधु नहीं है ये, नकली साधु है, ये छल करना चाहता है, इसलिए रेखा के बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रेखा ने कहा है सीता जी से कि ये नकली साधु है, ये असली साधु नहीं है, इसलिए रेखा के अंदर रहिए, रेखा के बाहर मत निकलिए। तो हनुमान जी ने कहा अब तो आपको मान ही जाना चाहिए था, जब रेखा कह रही थी ये नकली साधु है, असली नहीं है, छल होगा, फिर आप क्यों निकल पड़ी? सीता जी ने कहा मैं जानबूझ करके निकल पड़ी। क्यों? इसलिए चाहिए असलियत उसकी निश्चित प्रकट हो जाएगी। रावण की असलियत प्रकट हो गई, तो आप गुफा के बाहर क्यों निकली फिर? भाई ठीक है, यहां तो आपको असलियत प्रकट करनी थी, लेकिन आप समझ गई थी। और जटायु जी महाराज बार बार कह रहे थे कि अब आप गुफा के बाहर मत निकलना, तो आपको गुफा के बाहर नहीं निकलना चाहिए था। सीता जी ने कहा इसमें भी एक कारण है हनुमान। क्या? जिस समय जटायु जी पहुंचे रावण के पास, तो रावण ने कराल कृपाण से दोनों पंख काट दिए। तव सक्रोध निश्चर खिसियाना और सुमिर राम कर अद्भुत करनी। राम 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 कहकर वो मूर्छित होकर गिर पड़े। पंख दोनों अलग हो गए, एक पंख इधर एक पंख इधर। बिना पंख के जटायु जी राम 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 कह रहे थे। तब मैं रेखा के बाहर इसलिए निकली, मैं प्रतिज्ञा करके, मैं गुफा के बाहर इसलिए निकली, प्रतिज्ञा करके निकली। रेखा के बाहर इसलिए निकली थी नकली साधु की असलियत प्रकट करनी है, और गुफा के बाहर में निकली तो प्रतिज्ञा करके निकली थी कि तूने मेरे पिता को आज मौत के घाट उतार दिया है, अब सीता लंका में जाकर के तेरे समूल परिवार को मौत के घाट उतार देगी, तेरा समूल वंश नाश करेगी। अब मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं, इसलिए मैंने जटायु जी महाराज का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मैं गुफा के बाहर निकली रावण का विनाश करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? रावण का विनाश करने के लिए सीता जी का संकल्प वही हुआ था विनाश का। जब जटायु जी महाराज के पंख कट गए थे, राम 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 कह करके मूर्छित पड़े थे, उसी समय विनाश की प्रतिज्ञा, विनाश का संकल्प सीता जी ने, राम जी ने तो पहले कह दिया था निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। लेकिन सीता जी ने जटायु जी के इस कांड को देखा कि आज मूर्छित होकर के गिर पड़े। अच्छा काम करने वाले के सहित यही है रघुवीरा, निश्चर मार तो ही लई जई है, ओ तेहुपुर नार दाद जस गई है। हे माता अब कुछ दिन तक धैर्य धारण करो, विनाश होने वाला है, सुन कर पूरी लंका को अग्नि से भस्म कर दूं यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो आप मुझे आदेश दो, आदेश दो। याद रखना श्री जानकी जी ने एक ही आदेश दिया है, देख बुद्धिबल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। का मेरी आज्ञा है कि पहले तुम फल खाओ। हनुमान जी ने कहा माता जी पहले लंका का सफाया कर दूं तब खाऊं? कहे नहीं नहीं पहले फल खाओ। क्यों? बोले आग से लंका तो जल जाएगी लेकिन राक्षस नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है जब से मैं लंका में आई हूं तब से लंका के फलों में अमृतत्व आ गया है। अशोक वाटिका में जितने फल थे क्या आ गया है? अमृतत्व। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान की दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है कहीं? तो जितने फल लगे थे सीता जी की दृष्टि गई उन फलों के ऊपर, क्योंकि रहती कहाँ थी? बगीचे में। तो इनमें अमृतत्व आ गया है, जो भी राक्षस इन फलों को खाएगा वो अमर होगा। तो पहले तुम फलों का सफाया करो। समझ में आता है कि पहले तुम क्या करो? तात मधुर फल खाओ, एक भी फल न बचने पावे, पहले तुम फलों का सफाया करो। हनुमान जी बोले फल नहीं लगेंगे तो ये राक्षस जो है फल खा के अमर नहीं होंगे, इसलिए फिर आगे का विस्तार होगा। वो सारी कथाएं बहुत